नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी लाख साजिश कर ले, पर उनकी सरकार को झारखंड की जनता का समर्थन हासिल है। आप भी सुनिए सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम करें। पारंपरिक टोपी और गमछा पहनाकर तालियां हो जोरदार। और अब मंचासीन बाद में बोलिएगा। और अब मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम पगड़ी और गमछे के साथ स्वागत करते हैं। कियारी सोरेन गुरुबारी माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। तालियां होती रहे आपकी ओर से, भावनाएं आप तक। जोरदार तालियां एक बार आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पारंपरिक करें। और सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल गई है। शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज आवंटन में गड़बड़ी को लेकर सीएम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना है। इस मामले में कोर्ट ने 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया था। इसके खिलाफ हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी सीएम के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत लगी है। हालांकि उनके खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, जो फिलहाल सीबीआई की जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। हमारे साथ वरिष्ठ वकील अभिषेक राय जी हैं, जो याचिकाकर्ता की तरफ से थे। सर, इस पूरे फैसले के अगर मायने देखे जाएं तो क्या है? इस पूरे फैसले का मायने सिर्फ इतना है कि ये जो 2 PILs चल रही थी ये मेंटेनेबल नहीं है। जांच एजेंसियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वन ऑफ द मेथड्स था जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ये वन ऑफ द मेथड्स था कि हाई कोर्ट में ये पूरी सुनवाई हो जाती और हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देती, तब जांच एजेंसियां इनको ले सकती थी। मेरी जानकारी में जांच एजेंसियां इसमें कार्रवाई कर रही हैं। अब ये क्या माना जाए? फिलहाल अब याचिका ये कोर्ट ने माना कि सुनवाई योग्य नहीं है, तो जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था सुनवाई के लिए, या सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला था लीज आवंटन को लेकर, उस पूरे मामले पर अब सुनवाई आगे नहीं होगी? हाँ, अब आगे सुनवाई नहीं होगी इन दोनों मामलों पर, जिन दोनों का SLP था, क्योंकि जब मेंटेनेबल ही नहीं है। और ऐसे क्या डिटेल में ऑर्डर आया है, ये तो जब ऑर्डर शीट अपलोड हो जाएगी, क्या ग्राउंड्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसकी सुनवाई के लिए मेंटेनेबिलिटी पे कह रखा है, या ये कह रखा है कि बिल्कुल ही भी मेंटेनेबल नहीं है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये नहीं होगा। ये तो जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आता है तब तक कहना मुश्किल है। आज शाम तक आ जाना चाहिए ऑर्डर। सर, क्या ये भी माना जाए कि इस पूरे फैसले के खिलाफ आप रिव्यू में भी जाएंगे कि इस पूरे मामले को जिंदा रखा जाए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो जजमेंट आ गया है उसको पहले उसे देखना होगा। दूसरा, पिटिशनर जो है उससे बात करनी होगी। जब तक ये दोनों चीजें नहीं हो जाती हैं तब तक कहना मुश्किल है। पूरे फैसले को देखने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि दोबारा रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाए या ना की जाए। लेकिन बहरहाल अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जरूर लगी है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम हेमंत सोरेन खुश नजर आए और जमशेदपुर जाने के दौरान जब मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाही तो सीएम ने कार से कहा, सत्यमेव जयते। मिला सर, इसी को तरफ बोल दिया सर, बहुत देर से खड़ा, 1 घंटा से खड़े। मिला सर, इसी को तरफ बोल दिया सर, बहुत देर से खड़ा, 1 घंटा से खड़े। और हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाधिवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाधिवक्ता ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका आधारहीन है और उसमें कोई तथ्य नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ये कह दिया कि ये PIL निराधार है और मेंटेनेबल नहीं है, और जो जजमेंट हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था कि इसको मेंटेनेबल मानते हुए इसको चलाने का जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है।
और कह दिया है कि पीआईएल मेंटेनेबल नहीं है। उन दोनों पीआईएल को खारिज किया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन के खनन लीज आवंटन मामले में सेकंड ओपिनियन अभी तक नहीं मांगा है। सीएम हेमंत सोरेन को ईसीआई का ये जवाब, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर यह जवाब दिया गया है। सीएम ने ईसीआई को पत्र लिखा था, राज्यपाल के पत्र की कॉपी मांगी थी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रांची से, जहां पर गवर्नर रमेश बैस की ओर से ये कहा गया था कि वो सेकंड ओपिनियन इलेक्शन कमीशन से मांगेंगे, यानी कि निर्वाचन आयोग से वो सेकंड ओपिनियन मांगेंगे, लेकिन अभी तक उनकी ओर से सेकंड ओपिनियन की मांग नहीं की गई है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ महागठबंधन ने रांची में राजभवन के सामने विशाल महाधरना का आयोजन किया। इस धरना में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता, विधायक और सांसद शामिल हैं। महागठबंधन नेताओं ने धरना के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने का आरोप लगाया है। इस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसकी जीत हो रही है। और माननीय हेमंत सोरेन के ऊपर जो लगातार उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास जो किया जा रहा था बीजेपी द्वारा, मैं कहूंगा कि वो और भी निखर करके बाहर आ रहे हैं। और उनकी मैंडेट जो जनता का उनके साथ आज साथ जो देखने को मिल रहा है, वो भी मैं कह सकता हूं कि वो जनता का विश्वास उन पे और ज्यादा मजबूत हुआ है। संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने का हर किसी को अधिकार रहता है। और आज महागठबंधन की तरफ से राज्यपाल के माध्यम से हम देश तक ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सही रास्ते में हैं और आगे भी हम सही रास्ते में काम करते रहें। और रांची के नामकुम प्रखंड कार्यालय में बीजेपी ने धरना देकर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रोजगार के नाम पर सरकार युवा वर्ग को गुमराह कर रही है। इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया जाएगा। कोयला का लूट, वैसे भ्रष्टाचार चरम पर है। आज प्रखंड कार्यालय हो या अंचल कार्यालय हो, आप सीओ के यहाँ अपना अगर जमीन का रसीद ऑनलाइन में अगर कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार करने के लिए भी यहाँ बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता। और वही देखिए, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी को सुनियोजित साजिश करार दिया है। दुमका में विधायक ने कहा कि उनके मुखर होने की वजह से ही केंद्र सरकार के इशारे पर छापेमारी कराई गई, लेकिन टीम को उनके आवाज से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इसके पीछे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का हाथ है और उन्हें यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। जो उनके विरोध में आवाज उठाए, चाहे उनकी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे जो जनता के हित में बात उठाए, उन्हें दबाने का प्रयास करता है। और उनके 3 हथियार है मुख्य रूप से। एक तो आईटी, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। इस तीनों को वह प्रयोग करते हैं और तीनों का दुरुपयोग, तीनों का प्रयोग करके लोगों की बात को वो दबाना चाहते हैं, लोगों को दफन करना चाहते हैं, ताकि मेरा विरोधी कोई जिंदा न रह सके। और गुमला के जारी प्रखंड में बीते दिनों बकरी चोरी के आरोप में मोहम्मद एजाज की पीट कर हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद 2 पक्षों में तनाव का माहौल बना था, जिसे देखते हुए झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों की भी मीटिंग बुलाई गई। इसमें गुमला के एसपी अभियान के साथ ही प्रखंड के अधिकारी और छत्तीसगढ़ के जशपुर के एसपी भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों के बीच जारी तनाव को दूर किया गया। साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की अपील की गई और इस पर सहमति भी बनी। बचाने का काम नहीं करेगी, स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। उनका विचार भी अच्छा होता है, कर्म भी अच्छा होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कल इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसके सूतक 6 घंटे पहले लगेंगे। इस मौके पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के कपाट दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जो देर शाम 6:30 बजे साफ सफाई के बाद खुलेगा। चंद्र ग्रहण से पहले देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और वहीं पाकुड़ के होनहार छात्र विश्वजीत पंडित ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कमाल की गाड़ी बना दी है, जिसमें बाइक का इंजन और बाइक के चक्के लगे हैं। 60,000 रुपए खर्च करके बनी यह 4 व्हीलर गाड़ी सड़क पर जब दौड़ती है तो सबकी नजरें जुगाड़ गाड़ी पर ही टिक जाती हैं।
विश्वजीत पंडित देश के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए उसने सरकार से मदद करने की अपील भी की है। और वहीं देवघर के इनरविल क्लब के डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम अमिया मेहर गार्डन में आयोजित किया गया। देवघर में पहली बार इतना बड़ा आयोजन इनरविल की ओर से किया जा रहा है, जिसमें झारखंड और बिहार से 250 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य से हुआ। आज हम लोग यहाँ आए हैं, बाकी लोग साइड हो जाइए। हम लोग का जो काम होता है वो है एक गोल के तहत होता है, जो दिस गोल इज गिवन बाय आवर एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरजीत कौर, एंड इस गोल का पूरा नाम है वी केयर। W स्टैंड्स फॉर विमेन, तो उस पर विमेन के अंतर्गत बहुत सारा काम, जैसे ये बाइसिकल वितरण और ये वेंडिंग मशीन्स जो हम लोग ने दिया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, ये विमेन की तरफ। देन E इज़ फॉर एनवायरनमेंट पर भी हम लोग काम करते हैं, वाटर पोल्यूशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को देना, ये काम होता है। और वहीं गोड्डा में महागामा थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने 11 और 12वीं के छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी। उनकी एक क्लास मोहनपुर स्थित संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल में चली। करीब 45 मिनट तक चली क्लास में बच्चों को उन्होंने इस कानून के हर एक बारीकी के बारे में जानकारी दी। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में बिना डरे पुलिस से संपर्क करने की भी सलाह दी गई। के साथ SC/ST का केस हुआ था, मैं उस केस को रजिस्टर। और गिरिडीह के धनवार और सरिया प्रखंड के कई गांव में धूमधाम से बड़का पर्व मनाया गया। ये पर्व भी छठ पूजा की तरह मनाया जाता है और लोक आस्था के महापर्व छठ के समापन होते ही लोग बड़का पर्व की तैयारियों में जुट जाते हैं। दोनों त्योहारों में फर्क सिर्फ इतना है कि छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को दोनों को अर्घ तालाब या फिर नदी के तट पर दिया जाता है, जबकि बड़का पर्व में सिर्फ अस्ताचलगामी सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है। वहीं उदयमान का अर्घ घर के आंगन में दिया जाता है। पूर्वजों जिस तरह से मनाए हैं, हम लोग भी उसी पूर्वज के लेकर के चले आ रहे हैं, चलते रहे। तो इस महापर्व का जो क्या विशेषता है जो लोग मनाते हैं? इसमें विशेषता है, जैसे निपुत्री को पुत्र मिलता है, निर्धनों को धन मिलता है। काया की इसमें विशेष है, जिसको किसी तरह का शरीर में कष्ट होता है उसकी कामना पूरी होती है। धनबाद में गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार को झरिया कोयरी बांध के गुरुद्वारे में भजन और शबद कीर्तन किया गया, जिसमें बीजेपी के नेताओं के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कार्यक्रम में झरिया के अलावा धनबाद, पाथरडी, डुमरी, डिगवाडी, नूंडी क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। और कोलकाता में 3 और 4 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में देवघर के बेटे शिवा विनायक पूरे झारखंड का नाम रोशन करने पहुंचे। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 32 बच्चों ने भाग लिया था। इस विज्ञान प्रदर्शनी का टाइटल था बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉफिट एंड चैलेंजिंग, जिसमें शिवा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर देवघर और झारखंड का नाम रोशन किया। साइंस सेमिनार कॉम्पिटिशन का नाम था। ये साइंस सिटी कोलकाता में 3 और 4 नवंबर को आयोजित किया गया था। पूरे देश से सारे कोनों से बच्चे आए थे। बहुत नया कुछ सीखने को मिला। स्कूल की तरफ से, सर जेके की तरफ से, मेरे माता पिता, फादर, जितने भी शिक्षक, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है और देवर के लिए बहुत खुशी की बात है, स्कूल के लिए। और सर जेकब और जिस बच्चा बहुत मेहनत किया, बहुत समय से तैयारी कर दिया और उसका।
और झारखंड सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप कराने जा रही है, जिसका आयोजन पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसमें 82,000 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिन्हें खेल किट भी दिया जाएगा। खेल सचिव मनोज कुमार ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले इवेंट्स नॉकआउट चरण में खेले जाएंगे। होना है और राज्य स्तरीय जो है वो 5 से लेकर 9 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाना है। इसमें भी जो खिलाड़ियों के का जो सारा किट होता है, शॉर्ट्स हो गया, जर्सी हो गया, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी सभी जिलों को उपलब्ध इसमें करा दिया गया है। और इसमें जो फलाफल आएगा उसके आधार पे, ये जो कि पायलट प्रोजेक्ट है, उसके आधार पे अगले सालों में इसको एक्सटेंड करने के लिए सिमडेगा के युवकों को वायुसेना में बहाली के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सिलसिले में शिक्षा विभाग की ओर से युवा वर्ग के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 5 साल से सिमडेगा के किसी भी युवक का चयन वायुसेना में नहीं हुआ है। इसको लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर है। एक महत्वाकांक्षा है कि पिछले 5 सालों से हमारे यहाँ से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो इस बार ये जिंक्स को तोड़ना है और इसके लेकर के कॉलेज दर कॉलेज हम घूम रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वायुसेना आने के बाद और ज़्यादा उनकी टीम आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएंगे और इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको परीक्षा रिलेटेड जो भी तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी वो भी प्रशासन की तरफ से देने की पूरी कोशिश की जा रही है।